मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों से जीके के कुछ लघु प्रश्न और उत्तर के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे, जो लगभग हर प्रतियोगिता में भी काम आएगा और आप लोग के शास्त्री के लघु प्रश्न उत्तर के संबंध में भी ये प्रश्न आप लोगों को काम में आएंगे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो इसको यूनानियों ने संबोधित किया था इंडिया नाम से। चावल के साक्ष्य में हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भारतीय पुराने इतिहास में हम लोग को जो अभिलेखों या जो लेखों से प्राप्त होता है, तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त होता है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है अशोक ने की थी, वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11 शिष्य थे, उसको किस नाम से पुकारे जाते थे? तो गणधर के नाम से जाना जाता है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक दक्षिण पूरा स्थल कौन सा था? तो उसका दमाईबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो कोलर थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? उत्तर इसका सही है कनिष्क। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी हैं। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। चीनी यात्री वेंग सांग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच वेंग सांग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुराण पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर था, मेरठ था, उत्तर प्रदेश था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव उसका संस्थापक था। मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में मनु स्मृति लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भगवान महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बुद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र और अश्वघोष के समय में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा यदाति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश में संबंध रखते हैं? शाक्य वंश से संबंध रखते हैं।
कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जनसभा कहाँ आयोजित की गई थी? बल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? राजा अशोक ने। जैन धर्म जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन है? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण में मृत्यु जो होती है उसको निर्वाण करते हैं, तो दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर से, दाईं ओर तरफ से लिखते हुए खरोष्टी लिपि को लिपी जाती है, जबकि हम हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं को बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्धी संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी से भी जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार था। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? धनादन को पराजित करके उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से? पहला और 10वां। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्जला अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। शून्य वंश के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। कृषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाबलीपुरम में एकादश रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हड़प्पा में मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसे कहा जाता है? हिल्लर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन। आर्यों के प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र भाषा में लिखा गया किस भाषा में? संस्कृत में। कल्पसूत्र जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? साम वेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। मेघानिस्थित किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव में सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के लघु प्रश्न उत्तरों को समाप्त करता हूँ। पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।